हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे और अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। तो मैं आज महात्मा गांधी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि महात्मा गांधी हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छा काम किए थे, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। उन्होंने कितना संघर्ष किए थे अपने जीवन में ताकि और हमारा और अपने हमारे भारत देश को आज़ाद दिलाने में उनका बहुत ही अहम भूमिका रहा है। तो मैं उनके बारे में आज कुछ शॉर्ट डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी, उनका सबसे पहले हम लोग जानेंगे उनका जीवन परिचय उनका क्या था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। और उसके बाद जब बड़े होते चले गए तो कुछ दिन के बाद सभी के जीवन में एक दौर आता है विवाह का। तो विवाह उनके एक सबसे बहुत बढ़िया साथी मिले, कस्तूरबा गांधी। 13 साल की उम्र में दोनों ने शादी कर ली। तो उनके बाद जब शादी होता है तो एक्चुअली उनके संतान आते हैं। तो उनके गांधी जी और कस्तूरबा गांधी के 4 संतान हुए थे, जिसमें से पहला सबसे बड़ा ही हरिलाल। उसके बाद जो जन्म लिए थे मनीलाल, रामदास और देवदास, ये 4 उनके बच्चे थे। और उसके बाद उनके गांधी जी के जो बच्चे थे उनके उतना खास कुछ कर नहीं पाए। कहा जाता है अक्सर कुछ ही के पिताजी अगर आप महान हैं तो उनके बच्चे शायद ही सफल हो पाते, क्योंकि खुद किस्मत होते हैं, कोई कोई सफल हो पाते हैं। लेकिन उसी तरह गांधी जी के जितने भी लड़के थे वो सफल नहीं हो पाए अपना। लेकिन गांधी जी को तो अपना भारत देश आज़ाद दिलाना था, आगे बढ़ते रहे और उन्हें संघर्ष करते रहे। तो जब 1913 में उनका 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे गांधी जी, पहले बैरिस्टर उनकी पढ़ाई लंदन में हुई और पढ़ते पढ़ते उन्होंने वकालत भी की। तो उसके बाद केस वेस लड़ते रहते थे। तो दादा अब्दुल्ला का केस दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तो उनका एक केस लड़ने के बाद जब पूरा हुआ तो फिर 1915 में जब भारत लौटा तो यहाँ पर देश में देख रहे हैं कि अंग्रेजों का ये शासन चरम पर पहुंच चुका था। तो उनके दिमाग में ये चला कि आखिर ये लोग हमारे भारतीयों को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो गांधी जी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। तो उन्होंने कंप्लीट रूप से 1915 में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो 9 जनवरी को ही इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस माना जाता है। और ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो उसके बाद फिर आगे बढ़े 1915। तो कुछ दिन के बाद चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया था। चंपारण में किसान अंग्रेजों से बहुत ही परेशान थे, वहाँ पर 3 कट्ठे मजदूर लगाया हुआ था। तो ये किसानों के लिए जरा भी अच्छा नहीं था। तो वहाँ पर चंपारण के राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि आइए गांधी जी, और हमारी चंपारण की समस्या को आप हल कीजिए, क्योंकि आप तो भारत में क्या विदेश में आप परचम लहरा चुके हैं। अगर हमारे भारतीयों के लिए मदद कर दें, हमारे किसान भाइयों के लिए मदद कर दें तो बहुत ही अच्छा काम होगा। लेकिन गांधी जी उनकी बातों को सुने रखे, लेकिन जितना जल्द हो सके उतना जल्द गए नहीं थे। लेकिन राजकुमार शुक्ल वेट करते रहे 1 साल 2 साल। लेकिन उन्होंने एक बार कंप्लीटली खुद जाके बुलाने के लिए चले गए। और उसके बाद जब गांधी जी पटना आए थे 10 अप्रैल को, पहली बार जब पटना आए तो राजेंद्र आवास में चलना चाहा, लेकिन राजेंद्र आवास वहाँ पर कुछ कारणवश अपने आवास में नहीं थे। तो गांधी जी निकल पड़े चंपारण के लिए और मुजफ्फरपुर में पहली बार मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से गांधी जी। तो उसके बाद अपना काम करते रहे। और उसके बाद किसान आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, उसी तरह का बहुत सारा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वहाँ पर एक मीटिंग जो चल रहा था रोलेट एक्ट काला कानून के विरुद्ध में। काला कानून क्या होता है? काला कानून वो होता है कि ना अपील, ना वकील, ना दलील, मतलब आपको शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। जब भारत के कुछ जवान लड़के जैसे भगत सिंह, ये सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, ये तो गरम दल के नेता लोग थे, तो उन्होंने बहुत सारी तेजी से बढ़ना चाहते थे, अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, तो उनके विरुद्ध कदम उठा देते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीय बहुत ही उछल रहे हैं, उसके लिए कुछ तो कानून लाया जाए, इसको बांधा रखा जाए। तो उन्होंने रोलेट एक्ट कानून लिया था, जिसको कहते हैं काला कानून। और उसी काला कानून में कहा गया था कि जितने भी लड़के ऐसे पकड़े जाते हैं कि कुछ हम लोग के विरुद्ध कदम उठाता है, उसको गिरफ्तार किया जाए। तो उसी समय बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून लाया था, उसी को कहते हैं रोलेट एक्ट। तो वहाँ पर जलियांवाला बाग में जब जनरल उडायर अंधाधुंध गोलियां चलवाई तो वहाँ पर हमारे भारतीय लोग, बहुत सारे लोग मारे गए। तो उसी में से एक बचा हुआ था उधम सिंह नाम का व्यक्ति, जो उस लड़ाई में, उस आंदोलन में अपने सही परिवार को खोया था। तो 1940 में उधम सिंह ने उसका बदला लंदन में जाकर के जनरल डायर से मारवाने का जो आदेश दिया था, उनको जाके गोली जरूर दागा और उन्हें अंदर अपना सरेंडर भी कर दिया। तो गांधी जी बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति रहे, अहिंसा के पुजारी जरूर रहे, लेकिन एक बार उन्होंने भी ये कहा था, डू एंड डाई। अब तक कब तक अहिंसा के पुजारी रहेंगे? लेकिन उन्हें कुछ हद तक उनको ही हिंसा का आरोप अपनाना पड़ा था। इसी के लिए उनको कभी कभी वन मैन बाउंड्री फोर्स का नाम दिया जाता है, राष्ट्रपिता का नाम दिया जाता है, बापू जी का नाम दिया जाता है, मलंग बाबा का नाम दिया जाता है, अर्धनगन फकीर का नाम दिया जाता है। इसी की वजह से बहुत ही वो समय समय पे एक ट्विस्ट अपने आंदोलन में लाए थे, इसी कारण कभी कभी उनको नाम देते गए। तो ये बेसिक जानकारी थी। और गांधी जी खुशकिस्मत रहे, और गांधी जी के पास जो पैसेंस था वो पैसेंस आज के नेताओं में नहीं होते। इसलिए गांधी जी की तरह
अगर कोई पेशेंस रखे तो देश को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हमारी ये जानकारी कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया लगा। मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आप लोगों के लिए मैं अब डेली से डेली कंटेंट अच्छा से अच्छा लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।